और आइए बात करते हैं उस खबर की जिसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। दरअसल कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है और वायरस को रोकने के लिए सबसे कारगर हथियार जो है वो है वैक्सीनेशन। और अब भारत में एक और नई वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और ये वैक्सीन है रूस की स्पुतनिक वी, जिसके 85 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। और इस नई वैक्सीन के आने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। कहीं अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बेतहाशा भीड़, कहीं बेड फुल तो कहीं ऑक्सीजन का सपोर्ट गुल, कहीं मॉर्चरी में शवों का अंबार, तो कहीं शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों का इंतजार। कोरोना लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है, शहर दर शहर को गिरफ्त में लेकर बेहाल करता जा रहा है। महामारी को मात देने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन शुरू की गई, लेकिन अब कई जगहों से वैक्सीन शॉर्टेज की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि वैक्सीन संकट के बीच अब कोरोना के खिलाफ जंग में तीसरी वैक्सीन भी आ गई। एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज़ के लिए आगे आ गया है। अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। रूसी वैक्सीन को ऐसे समय पर मंजूरी दी गई है जब देश में बीते 24 घंटे में 1,61,736 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना ने 879 लोगों की जान ले ली। कोरोना संक्रमण में तेजी और मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता भी बढ़ चुकी है। स्पुतनिक वी की मंजूरी के साथ अब कोविड-19 से बचने की 3 वैक्सीन हो गई हैं। 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जनवरी 2021 के पहले हफ्ते में अप्रूवल मिल चुका है। और अब जान लेते हैं कि स्पुतनिक वी कोविशील्ड या कोवैक्सीन से कितनी अलग है। केंद्र सरकार ने जुलाई के आखिर तक 25 करोड़ के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट का मानना है कि देश में वैक्सीनेशन की स्पीड उम्मीद से स्लो है। ऐसे में ये टारगेट तभी हासिल हो सकता है जब वैक्सीनेशन और तेज हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वैक्सीन के औसतन डेली डोज के मामले में भारत नंबर 1 है। ग्लोबल वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर चीन के बाद भारत का नंबर है। ब्रिटेन, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इजराइल भारत से पीछे चल रहे हैं। भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड का रोज का प्रोडक्शन 25 लाख डोज के करीब है, जबकि इस वक्त देश में औसतन रोज 35 लाख डोज लगाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में तो 40 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके की खुराक दी गई। अब स्पुतनिक वी के आने से इन 2 वैक्सीन पर निर्भरता कम हो सकेगी। अगर 2 डोज आप अगर वैक्सीन की चर्चा करें तो 130 का मतलब हो गया 260 करोड़। चलिए, एक बहुत बड़ा तबका है चूँकि उस पर ट्रायल नहीं हुआ है, जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों का या प्रेग्नेंट लेडीज़ का या लैक्टेटिंग मदर्स का। चूँकि इन पर ट्रायल नहीं हुआ है तो अभी हम इनको वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये संख्या जो हमको जिसको वैक्सीनेट करना है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, 2 वैक्सीन हैं, ये दोनों कंपनियां जो हैं ये दोनों वैक्सीन जो बना रहे हैं इसकी भी डेली प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी है। अब अगर तीसरा ऐड हो जाएगा तो वो कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। बीते कई दिनों से कई राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से खारिज कर रहा है, लेकिन कड़वी हकीकत ये भी है कि देश में महामारी विकराल हो चुकी है और स्पुतनिक वी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल करना क्यों जरूरी है वो इन आंकड़ों से समझिए। पंजाब में मध्य फरवरी में रोज 300 मामले सामने आते थे, अब ये बढ़कर 3000 हो गए हैं। कर्नाटक में औसतन हर दिन 404 मामले सामने आते थे, जो बढ़कर 7700 हो गए। मध्य प्रदेश में औसतन 267 मामले आते थे और अब ये बढ़कर 4900 हो गए। तमिलनाडु में औसतन 450 मामले आते थे, जो अब बढ़कर 5200 हो गए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 134 मामले आते थे, अब ये बढ़कर 8104 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं और अब पॉजिटिविटी रेट 28% तक पहुंच चुका है। जाहिर है, जब कोरोना का कोहराम बढ़ रहा है तब स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलने के बाद इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स के पास एक और बड़ा हथियार आ गया है। इन वैक्सीन्स को लगने के बाद, दोनों डोज लगने के बाद एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं
और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। सीवियर इन्फेक्शन और डेथ की चांसेस कम हो जाती है। कम 85% रिडक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आफ्टर वैक्सीनेशन, दैट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनली। ये आपको देख के रखना है। वैसे दूसरे टीकों के मुकाबले स्पुतनिक वी की पहली और दूसरी खुराक के लिए टीके के 2 अलग-अलग संस्करण हैं। दोनों खुराक में वायरस के खास स्पाइक का टारगेट किया जाता है। इसके लिए 2 अलग-अलग न्यूट्रल वायरस को वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि एक ही वेक्टर के 2 बार जाने से शरीर का इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, उससे ज्यादा मजबूत 2 अलग-अलग वेक्टर के इस्तेमाल से होगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीन पर ऑल के मकसद से एक और बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको US के रेगुलेटर ने, UK के रेगुलेटर ने, EU के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, then that or those vaccines are approved for use in India. सरकार के इस फैसले से फाइजर, मॉडर्ना के साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में तत्काल उपलब्ध हो जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि मई में वैक्सीन फॉर ऑल का प्रोग्राम भी शुरू हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। 3 दिन में फेफड़े खत्म। म्यूटेशन के बाद भारत पर अटैक करने वाले कोरोना वायरस को लेकर अब ऐसा ही डर जाहिर किया जा रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना वायरस के कुछ मरीज ऐसे भी मिले जिन्हें कोरोना हुआ और 3 दिन के अंदर उनके 70% फेफड़े खराब हो गए, यानी उनके फेफड़े खतरे के लेवल पे पहुंच गए। न्यूज़ नेशन पर एक्सरे के जरिए रिपोर्ट आपको एक्सपर्ट्स के जरिए आपको समझाते हैं कैसे 3 दिन में फेफड़ों पर कोरोना का सुपर अटैक होता है। का इंक्यूबेशन पीरियड जो नॉर्मली पहले 3 से 7 था, वो अब 1 to 3 डेज हो गया। अगले दिन हो सकता है मुझे चेस्ट में निमोनिया शुरू हो जाए। एक्सरे में कैद वायरस बम, 3 दिन में फेफड़े खत्म। कोरोना का सबसे बड़ा खतरा, 72 घंटे में महामारी हुई जानलेवा। कोरोना को लेकर लगातार रोज नए रिसर्च, रोज नए दावे सामने आते हैं। भारत ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन देखे, कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन देखा और अब डॉक्टर्स करने वाले हैं बड़ा खुलासा ये कि 3 दिन के अंदर कोरोना फेफड़े खत्म कर देता है। कैसे 3 दिन में कोरोना फेफड़ों पर डायरेक्ट अटैक करता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए कोरोना के मरीज के फेफड़ों की 3 दिन के अंदर कैसे शक्ल बदल जाती है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले फेफड़ों की वो तस्वीर जो कोरोना से इन्फेक्शन के बाद सामने आई। दूसरी तस्वीर पॉजिटिव पाए जाने के 48 घंटे बाद की है, जिसमें फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है। और तीसरी तस्वीर 72 घंटे बाद की है, जब मरीज के फेफड़ों में 70% तक इन्फेक्शन हो गया है। इन 3 तस्वीरों को समझने और आप तक कोरोना के नए खतरे की एक जानकारी पहुंचाने के लिए न्यूज़ नेशन पहुंचा डॉक्टर अनिल गोयल के पास। पहली लहर में 5वें से 7वें दिन ये इस तरह का ये मिलता था, करीब करीब नॉर्मल मिलता है। लेकिन अब आप ये देखेंगे तो दूसरे ही दिन मरीज के फेफड़ों का 50% इन्फेक्शन इसमें आ चुका है। और इसी प्रकार से दूसरी लहर में तीसरे दिन या उसके बाद ये 70% आप देख रहे हैं लंग का इन्फेक्शन आ गया है। जैसे आज मुझे बुखार शुरू हुआ तो उसके तीसरे दिन हमने CT स्कैन किया, तो इसमें ये जो इतने भी आप पैचेस देख रहे हैं जिनको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं, ये सब CT स्कैन में ये सब दिख रहे हैं। ये यहाँ का जो स्पॉन्जी टिश्यू है लंग का, वो इन्फेक्शन द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और निमोनिया में परिवर्तित हो गया, निमोनाइटिस हो गई है। डिपेंड करेगा फिर आपकी इम्यूनिटी कितनी आपकी वल्नरेबल है। बच्चा है जैसे वो बहुत वल्नरेबल है, बुजुर्ग है 60-70 साल के हैं बहुत वल्नरेबल है। लेकिन एक और भी ये बड़ी अजीब सी चीज़ इस बार हुई है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवक भी आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। 60-70% ऑक्सीजन लेवल लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेके आ रहे हैं। उनको हम वेंटिलेटरी सपोर्ट दे रहे हैं तो भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 70, 80, 90 पर तक पहुँच रहा है। यानी 72 घंटों के अंदर कोरोना फेफड़ों में 70% तक फैल जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक 70% इन्फेक्शन वाले फेफड़े मरीज की जान को खतरे में डाल सकते हैं। और इसी वजह से न सिर्फ वक्त से कोरोना का पता लगाना जरूरी है, बल्कि वक्त रहते इलाज भी अहम है। ये वायरस जो पहले जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे
उसमें 20 से 30% में पॉजिटिव इन्फेक्शन करता था। आज जितने एक पेशेंट के कांटेक्ट हैं उसमें 80 to 90% ये वायरस इन्फेक्शन कर सकता है। पहले एक आदमी 4 से 8 या 10 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता था, आज वो 20 से 30 को इन्फेक्शन कर सकता है। इसका इसीलिए इम्पोर्टेंस है जो हमारी अथॉरिटीज़ के लिए कि एक पेशेंट अगर पॉजिटिव होता है तो उसके 30 से 35 लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए। एक्सरे में छिपा ये वायरस बम आपने देख लिया, इसका खतरा भी समझ लिया, इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको कोरोना का कोई भी लक्षण हो तो फौरन टेस्ट कराएं और जरूरत पड़ने पर इलाज भी। टीम न्यूज़ नेशन।